बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हकीम मसूद अहमद। आज की इस वीडियो में हम मुश्तनी पर बात करेंगे। उर्दू में मुश्तनी और अरबी में जलक कहते हैं और इंग्लिश में अगर कहें तो मस्टरबेशन कहते हैं। अगर आम लफ्ज़ों में मैं आपको बताऊं तो हाथों से नफ्स को रगड़ कर मनी के अखराज को मुश्तनी कहते हैं या जलक। तो ये बीमारी या आदत ज़्यादातर ऐसे लड़कों में पाई जाती है जिनकी उम्र तकरीबन 12 से 20 साल हो। तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक आदत है। तो कुरान पाक में भी इसको सख्ती से मना किया गया है। तो ख़ास तौर पर वालिदैन को भी ये अपने बच्चों के लिए फ़िक्र करनी चाहिए। वालिदैन को मैं हिदायत दूँगा कि अपने बच्चों पर ख़ास नज़र रखें। बच्चा वक्ती तौर पर तो लुत्फ़ अंदोज़ हो लेता है, लेकिन बाद में उसे कई एक मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। मसलन उसे कसरत इस्लाम हो सकता है, मनी पतली हो जाती है, उसे सरत इंसाल हो सकता है और उसकी स्पर्म में कमी हो जाती है। यहाँ तक कि अगर वो ज़्यादा देर तक मुश्तनी करता रहे तो उसकी स्पर्म में ज़्यादा कमी हो जाती है, वो बांझपन का शिकार हो जाता है। तो इसलिए बच्चों को, अपने बच्चों पर वालिदैन को चाहिए कि इस उम्र में नज़र रखें और वक़्त पर इसका इलाज कराना चाहिए। मैं अगर इस वीडियो में तफसील से मुश्तनी पर बात करूँ तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अगर आपने मज़ीद कुछ जानना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में या टाइटल में मज़ीद मालूमात दे दूँगा, आप पढ़ सकते हैं। या मज़ीद रहनुमाई अगर आपने लेनी है तो आप हमसे इनबॉक्स में रब्ता कर सकते हैं, हमसे मशवरा ले सकते हैं, इलाज के बारे में मालूमात ले सकते हैं। हम आपकी खिदमत के लिए हर टाइम हाजिर हैं। इससे बच्चा वक्ती तौर पर तो लुत्फ़ ले लेता है, लेकिन बाद में यहाँ तक कि वो शादी के काबिल भी नहीं रहता। तो इन आदत से बच्चे को छुड़ाने के लिए इलाज होता है, वो वक़्त पर कराना चाहिए। अगर ज़्यादा देर हो जाए तो मज़ीद इलाज लंबा हो जाता है। तो ज़्यादा देर अगर बच्चा मुश्तनी करता रहे तो नफ्स के पट्ठों का मसला बन सकता है। नादानी में कहो या कामरूरी में कहो, बाद में बच्चे को कई एक मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। मसलन शादी के बाद वो हक़ ज़ौजियत अदा नहीं कर सकता, उसे शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं कर सकता। इसलिए बच्चे को चाहिए कि वक़्त पर इसका इलाज किया जाए और ये बहुत ही बुरी आदत है। इससे ना तो वो अपनी जान को नुकसान पहुँचा रहा होता है बल्कि आखिरत में भी अज़ाब खरीद रहा होता है। बेशक शफा देने वाली ज़ात अल्लाह पाक की ज़ात है। तो दुनिया में कोई भी ऐसी बीमारी नहीं पैदा हुई जिसका अल्लाह पाक ने इलाज ज़मीन पर ना रखा हो। दुनिया में सिवाय मौत के हर मर्ज़ का इलाज है, तो उसके लिए सही मालज का होना ज़रूरी है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। हकीम मसूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। आप मज़ीद हमसे इनबॉक्स में किसी किस्म का मसले के बारे में पूछताछ कर सकते हैं, रहनुमाई ले सकते हैं, इलाज के बारे में हमसे डिस्कस कर सकते हैं। आपको दुआ भी बज़रिया TCS पहुँचाती जाएगी।